भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान के लिए पत्र पेटिका दी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, विधायक मेघश्याम सिंह, लोकसभा प्रभारी श्याम भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री नगेंद्र सिकरवार, भाजपा महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी, चेतन स्वरूप पाराशर, प्रदीप गोस्वामी, संजय शर्मा, पंकज शर्मा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष निरंजन सिंह धनगर, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सुल्तान सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने सांसद हेमा मालिनी का जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह ने कहा कि 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और मथुरा में सांसद हेमा मालिनी 7 लाख से अधिक मतों से जीतेंगी। कि अब के भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की सोच है, अब की बात 400 पार वो सोच पूर्ण होने जा रही है। और मैं कहना चाहता हूं इस मंच से कि हेमा जी की तीसरी पारी और 7 लाख से जीत हमारी, ये होने जा रहा है। अब के चुनाव में एक तरफा चुनाव है मित्रों, हम लड़ते थे, जो दल यहाँ थोड़ा महत्व रखता था वो दल आज हमारे साथ है, हमारा हिस्सा है। तो इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेहनत पिछली बार से भी ज्यादा करने की जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है कि अब के हमें उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड जीत बनानी है, रिकॉर्ड जीत। अभी कह रहे थे कि मेघश्याम सिंह जी ने कहा कि टॉप 10 सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को लेकर के जो सरकार चलाई और इस देश को एक स्थायित्व दिया 2014 से पहले, हमारे मोदी जी के और योगी जी की सरकारों के काम हमारी जनता के सामने हैं। एक तुलनात्मक अध्ययन जनता कर रही है कि सरकार ने, और उस काम के आधार पर 2019 में उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, लोकदल सभी गठबंधन कांग्रेस के विरुद्ध देश में एक वातावरण था कि मनमोहन सिंह सरकार के भ्रष्टाचारों से ये देश अजीज आ गया था। पूरे देश में एक और प्रदेश में मुझे लगता है पहला नंबर ना जाए, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि चुनाव आप लोगों का चुनाव है, सब लोग क्योंकि आप में लगेंगे। अब कोई समय भी ज़्यादा नहीं है। इसी के साथ सबका 11 बजे से आप लोग बैठे, सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान के कार्यक्रम में पहुंची सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि ब्रजवासियों का उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है। जो काम ब्रज में नहीं हुए हैं वह भी पूरे किए जाएंगे। मैडम, आप इस बार तीसरी बार हैं और 400 पार की बात भाजपा कर रही है। इस बार क्या उम्मीद है ब्रजवासियों से आपको? ब्रजवासी हमारे साथ हैं। ब्रजवासी ज़रूर हमें 400 पार तो कराएंगे 100%, ये तो है। और आज का ये कार्यक्रम है विकसित भारत एंड मोदी गारंटी का सुझाव पत्र। तो सबको सुझाव देना है कि क्या हो सकता है हमारे देश में, सो दैट प्रधानमंत्री तक ये विषय जाएगी, वो उस विषय में भी सोचेंगे। इसका ये कार्यक्रम स्पेशली ये था, विच इज़ वेरी नाइस आइडिया ऑफ मोदी जी। तो मैं भी चाहूँगी कि यहाँ के लोग मुझे भी कुछ जो भी सुझाव देना चाहेंगे दे सकते हैं। मथुरा के विकास को लेकर आपने 10 साल यहाँ पर दिए हैं, अभी तक के कार्यों से संतुष्ट हैं आप? आई एम हैप्पी बट लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन। इतना क्योंकि जब हम 10 साल पहले आए यहाँ पे ढंग से नहीं था कुछ भी, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इट विल टेक टाइम। जो 17 साल से जो नहीं हुआ, अभी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इट विल टेक टाइम। So that is what is done. Abhi lot of things culturally also
आई हैव डन, वो मैंने अभी बोला नहीं मेरा भाषण में, लाइक वेरी वर्ल्ड क्लास का एक थिएटर सब बना हुआ है। इससे कलाकारों का भी प्रगति होगी, यहाँ के लोकल आर्टिस्ट लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं बहुत करनी है, वो हम करेंगे। मैडम, आपका क्या लगता है, आपको कौन सा काम आपका ऐसा था जो रह गया है जिसको आप आगामी 5 साल में पूरा करेंगे? ऐसा कौन सा काम है कि जो आपको आपकी इच्छा है कि मतलब आप करें वो रह गया है? लाइक 84 कोस परिक्रमा थोड़ा सा अभी रुका हुआ है, द रेलवे का एक प्रॉब्लम है, आई वांट टू ब्रिंग दैट, एंड देन ऑफ कोर्स द रेलवे स्टेशंस आर बिकमिंग मच बेटर। एजुकेशन वाइज फॉर द गर्ल्स चिल्ड्रन स्टडिंग इन विलेजेस, उनके लिए और अच्छा हो सकता है, वो मैं करना चाहती हूँ। ऐसा और भी है बहुत सारे। एनसीआर को लेकर आपने प्रयास किया लेकिन मथुरा एनसीआर में शामिल नहीं हो पाया। एटलीस्ट स्मार्ट सिटी तो हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगी कि यहाँ के लोग भी स्वच्छता पे जरा सा और भी ध्यान देंगे तो इसका हम ला सकते हैं जो आप लोग चाहते हैं, क्योंकि उसमें एक अंडरलाइन हो जाता है कि यू हैव टू कीप योर सिटी मच क्लीनर। आपको प्रधानमंत्री जी के नजदीक माना जाता है, ब्रजवासियों के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपको ब्रजवासी याद करें, कोई बड़ा प्रोजेक्ट? देखिए, अभी आप पत्रकार हैं, आप लोगों को भी सुझाव देना चाहिए। यू हैव टू गिव मी कि यहाँ और क्या होगा तो यहाँ लोगों के लिए अच्छा है, ऐसे यू मस्ट ऑल्सो गिव, सो दैट डेफिनेटली आई विल डू दैट बेस्ट। मैडम, सीए लागू हो गया, ममता बनर्जी कह रही हैं अपने राज्य में सीए लागू नहीं करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? क्या बोला? सीए लागू हो गया है, ममता बनर्जी कहती हैं कि हम वेस्ट बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगे। अभी उसके विषय में बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये भव्य स्वागत यहाँ पर किया, तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने ये भरोसा दिखाया और कितनी उम्मीद उन्होंने की है कि ब्रजवासियों से। यहाँ पर लोकसभा के प्रभारी हैं भदौरिया जी, श्याम भदौरिया जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सांसद जी तीसरी बार मैदान में है मथुरा से। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि है और पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए एक वैचारिक अधिष्ठान है ये, और वैचारिक अधिष्ठान में माननीय हेमा मालिनी जी हम लोगों के बीच में आई हैं और तीसरी बार वो जीतने जा रही हैं। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अगर जीत होगी तो मथुरा लोकसभा की होगी। अति विश्वास में तो नहीं कह रहे हैं आप? ये अतिविश्वास नहीं है, यहाँ के कार्यकर्ताओं का उत्साह और जो यहाँ विकास कार्य मोदी सरकार, योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने करे, उस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर अध्यक्ष जी भी हैं, मैं बात कर लेता हूँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं कहने का मौका है, ये तो बहुत आनंद का उत्सव बन रहा है, ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त हमारी जो हेमा मालिनी जी हैं वो यहाँ चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब की सभी लोगों ने आश्वासन दे दिया ब्रजवासियों ने, अब की बार 7 लाख के पार। 7 लाख के पार कह रहे हैं अध्यक्ष जी, अति विश्वास में तो नहीं बोल रहे हैं कहीं? नहीं मुझे को लग रहा है कि काफी कंजूसी करके बोल रहे हैं। 7 लाख में भी कंजूसी है? मतलब अध्यक्ष है तो इनकी बात बनी रहे इसलिए 7 लाख बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो जनता ने चुना हुआ है, देखिए गोविंद जी, जिस तरह का माहौल है आज, विपक्ष जो है अपना प्रत्याशीहीन हो चुका है। मोदी जी के प्रति इतना समर्थन है, भाजपा के प्रति इतना समर्थन है, विकास के प्रति इतना समर्थन है इस जनता का कि देश को जैसे मोदी जी ने तय किया, तो मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जिसने कभी आगे की भविष्यवाणी में कभी घोषणा नहीं, उस आदमी ने कहा कि मैं तीसरी बार लोकसभा में आऊँगा, और अगर उन्होंने 400 पार का नारा दिया है तो उन्होंने जनता की आंखों में देख करके नारा दिया है, अपना नारा, भाजपा का नारा। मैं बात कर रहा हूँ, मथुरा पर अभी विपक्ष का कोई कैंडिडेट नहीं आया है। हाँ। क्या उम्मीद लग रही है कि विपक्ष का नहीं, लास्ट में ढूंढ ढांड के ले आएंगे, फॉर्मेलिटी होगी, चुनाव होगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता, लेकिन हाँ स्थिति है कि वॉकओवर भाजपा को मिल चुका है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता को हमने ये संदेश दिया है कि इस वॉकओवर के लिए अपनी शक्ति कम न लगाएं, हमको अब इसलिए जीतना नहीं है, हमको 7 लाख से जीतना। 7 लाख अति विश्वास में कहना है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग। अब धन्यवाद। आप देखा है कि सांसद हेमा मालिनी का आज भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। तीसरी बार चुनाव मैदान में है सांसद हेमा मालिनी, और भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 7 लाख से इस बार वो जीतेंगे। अब देखना होगा कि चुनाव में आखिर उनकी जीत कितनी होती है, विपक्ष में कौन आएगा, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।